नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री दाचीजीण विद्या मंदिर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो लास्ट हमने स्टैंडर्ड 5th में सब्जेक्ट एनवायरनमेंट में यूनिट नंबर 9 कंप्लीट किया था, विच वॉज क्लाइंबिंग हाई। आज हम यूनिट नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, विच इज़ स्टोरी ऑफ वॉल्स, मतलब दीवारों की कहानी। तो स्टूडेंट्स, इस यूनिट में हमें झील, यशपाल, जिग्ना और उसकी दीदी के बीच में जो बातचीत होती है उसके ऊपर से हमें ऊपर कोट के कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसकी वॉल्स कैसी थी, फिर उनमें जो सभी चीज़ें हैं वो कैसी थी, वो हमें इस यूनिट में जानने को मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। रीच्ड ऊपरकोट, मतलब ऊपरकोट पहुंच गए। तो मैंने जैसे बोला कि झील, यशपाल, जिग्ना और उसकी दीदी वो लोग ऊपरकोट पहुंच गए और वहाँ पे जाके क्या बातचीत करते हैं, लेट्स सी। फाइनली टुडे वी वेंट आउट विथ दीदी टू सी ऊपरकोट नियर जूनागढ़ सिटी। तो फाइनली आज हम हमारी दीदी के साथ जूनागढ़ सिटी के नियर में जो ऊपरकोट है वो देखने जाने वाले हैं। दीदी स्टडीड हिस्ट्री, दीदी स्टडीज़ हिस्ट्री, दीदी हिस्ट्री पढ़ रही है। एंड वी एन्जॉय विजिटिंग वेरियस प्लेसेस विथ हर, और हम उनके साथ अलग अलग प्लेसेस को विज़िट करके बहुत ही एन्जॉय कर रहे हैं। देन झील सेड वाव ऑसम हाउ ह्यूज दिस फोर्ट इज़। तो वो लोग ऊपरकोट पहुंच गए हैं और झील बोल रही है कि वाव कितना ऑसम है, ये फोर्ट कितना ह्यूज है, मतलब कितना बड़ा है। देन यशपाल सेड एंड लुक एट व्हाट अ हाइट इट इज़ बिल्ट, और देखो कितनी हाइट पे ये बिल्ट किया हुआ है, इसकी हाइट कितनी बहुत ही ज़्यादा है। देन जिग्ना सेड ओ लुक एट दिस डोर। फिर जिग्ना ने बोला कि ये डोर तो देखो, दरवाज़ा तो देखो। हैव यू एवर सीन सच अ लॉन्ग वाइड डोर, क्या आपने कभी ऐसा लंबा और वाइड मतलब पौड़ा डोर देखा है। देन झील सेड इट लुक्स वेरी हैवी, ये बहुत ही हैवी दिख रहा है। आई वंडर्ड हाउ मैनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट। मुझे वंडर हो रहा है, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इसको खोलने और बंद करने में कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी। Then Jigna said, what do these sharp iron spokes on the door look like? Why would they have been put up? फिर जिग्ना ने बोला कि ये जो शार्प आयरन स्पोक्स है, मतलब लोहे की तीलियाँ हैं, वो डोर के ऊपर किसके जैसी लग रही है। Then why would they have been put up? तो वो यहाँ पे क्यों रखी गई हुई थे। सी स्टूडेंट्स, आयरन स्पोक मतलब लोहे की तीलियाँ, जो कि हमने हिस्टोरिकल सीरियल्स या फिर हिस्टोरिकल पिक्चर में देखा होगा कि जो बड़े बड़े दरवाजे होते हैं उसके ऊपर लोहे की तीलियाँ लगी हुई होती है, वो यहाँ पे भी है। तो वो जिग्ना बोल रही है कि वो किसके जैसे दिख रहे हैं, तो वो यहाँ पे क्यों लगाए गए होंगे। देन झील सेड लुक एट इट्स थिक वाइड वॉल्स, उसकी थिक और वाइड वॉल्स तो देखो। देन यशपाल सेड आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल्स, मैंने ऐसी थिक वॉल्स कभी भी नहीं देखी। देन जिग्ना सेड एट सम प्लेसेस, कुछ कुछ जगहों पे दीज वॉल प्रेट्रूड्स, मतलब बाहर निकली हुई, बाहर उभरी हुई। इन सर्कुलर शेप, वो भी सर्कल शेप में। टुवर्ड्स द फ्रंट, आगे से ये जो दीवार है वो बाहर निकली हुई है, उभरी हुई है। आई वंडर्ड वाई इज़ दैट, मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी सभी तो दीवार स्ट्रेट है, सिर्फ कुछ कुछ जगहों पे ये उभरी हुई क्यों है। देन दीदी सेड इट इज़ कॉल्ड बेस्टीन्स, इट मीन्स गढ़, ये गढ़ बोला जाता है, बेस्टीन्स बोला जाता है। सी दे आर इवन हायर देन दी वॉल, देखो ये वॉल से भी ऊंचा है, तो उसे क्या बोलते हैं, गढ़। देर आर मैनी बिस्टन्स इन द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट, ये फोर्ट की जो आउटर वॉल है उसके ऊपर तो बहुत सारे बेस्टीन्स है। थिक वॉल्स, ह्यूज गेट्स एंड सो मैनी बेस्टीन्स, बड़ी सी थिक वॉल्स, फिर बड़े बड़े गेट्स और बहुत सारे बेस्टीन्स। हाउ स्ट्रॉन्ग मेजर्स हैव बीन टेकन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फोर्ट, कितने स्ट्रॉन्ग मेजर मतलब कितने स्ट्रॉन्ग उपाय करे हुए हैं, किसके लिए, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फोर्ट, फोर्ट के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे कितने सारे उपाय करे हुए हैं। नाउ टर्न द पेज एंड कम ऑन पेज नंबर 88। थिंक सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमारी वर्कबुक में ऑलरेडी दिए गए हैं, तो इन सभी के आंसर्स मैं आपको PDF से थ्रू भेज दूँगी इसी वीडियो के साथ, तो आप इसे वर्कबुक में लिख लेना। नाउ ऑन द नेक्स्ट टॉपिक,
सो मच इनसाइड द फोर्ट, फोर्ट के अंदर भी बहुत कुछ। तो अभी हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया उसमें हमने फोर्ट के बाहर की दीवारें, उसके गेट्स, वो सभी के बारे में देखा। अभी फोर्ट के अंदर क्या है वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। लेट्स सी। Zeal said, was this fort built by the king for his own residence? क्या ये फोर्ट किंग ने अपने रहने के लिए बनाया था? How old is this? ये कितना पुराना है? Then Jigna said, yes, I heard that this fort was built during the time of Chandragupta Maurya. जिग्ना ने कहा कि हाँ, मैंने सुना है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे बनाया हुआ था। Then Didi said, this is very old fort. ये बहुत ही पुराना किला है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस फोर्ट वॉज कम्प्लीटेड इन BC 319। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट 319 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था। बट रिमेन्ड डिजर्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन ये बहुत समय के लिए सुनसान रहा, यहाँ पे कोई रहने नहीं आया। लेटर ऑन इन 976 AD इट वॉज री इनोवेटेड। फिर 976 AD में उसे री इनोवेट किया गया, उसका रिनोवेशन किया गया। देन मैनी रूलर्स रूल्ड हियर एंड मेड चेंजेस इन द फोर्ट एज दे डिज़ायर्ड विश्ड। और फिर बहुत सारे राजा यहाँ पे आए, उन्होंने राज किया और अपने इच्छा के अनुसार इस फोर्ट में बहुत सारे चेंजेस भी किए। Then Zeal said, oh, see there is a map of the fort on this board. देखो यहाँ पे ये जो फोर्ट है उसका मैप भी इस बोर्ड पे दिया गया है। Then Yashpal said, this map shows trees, stepwells, wells, etc. And look, there are some palaces too. देखो इस मैप में क्या है, ट्रीज़ है, स्टेपवेल्स मतलब वाव है, वेल्स यानी कि कुएँ हैं, और कुछ पैलेसेस भी है। Then Zeal said, this means that not only the king but many others would lived in the fort. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ किंग ही नहीं, बहुत सारे और लोग भी इस फोर्ट में रहते होंगे। Then Jigna said, it might have been a whole town. मुझे लगता है कि ये होल टाउन मतलब पूरा का पूरा शहर ही होगा। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल आउटर लेयर की जानकारी हमने ले ली कि फोर्ट के अंदर क्या क्या है, उसकी डिटेल में देखते हैं। देन मैग्निफिशिएंट पैलेस मतलब शानदार पैलेस। यशपाल सेड, वाव, दिस बिल्डिंग इज़ रियली वर्थ सीइंग। ये बिल्डिंग तो सचमुच देखने लायक है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 89। देन Zeal said, even in those days the construction of their palaces and buildings was so astonishing. Zeal ने कहा कि उन दिनों में भी पैलेसेस और बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन बहुत ही आश्चर्यजनक है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पैलेस है, तो उसका कंस्ट्रक्शन कितनी अच्छी तरीके से किया हुआ है, इसीलिए झील बोल रहा है कि ये बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन है और आश्चर्यजनक है। Then Jigna said, today these buildings are being destroyed, but it can be imagined that earlier there will be many big halls and large living rooms. आज तो ये बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ये कुछ कुछ जगह से गिर गई है, लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बिग हॉल्स होंगे और बहुत ही बड़े बड़े लार्ज लिविंग रूम्स भी होंगे। Then Yashpal said, oh, see how minutely carving work has been done on the wall. यशपाल ने कहा कि भाई देखो कितनी बारीक नक्शी काम किया गया है इसकी दीवार पे। तो यहाँ पे तो हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में आपको दिख रहा होगा कि इसमें कितना बारीक नक्शी काम किया गया है। Let's see in the box. Wow, what an engineering. वाव, कितनी अच्छी इंजीनियरिंग है। टुडे वी हैव मैनी इक्विपमेंट्स। आज के ज़माने में हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, साधन है। किसके साधन? विथ विच वी कैन ईजीली मेक द लेआउट ऑफ बिल्डिंग एंड बिल्ट गुड एज वेल एज फास्ट कंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन इट। ऐसे इक्विपमेंट्स है जिसकी मदद से हम इजीली बिल्डिंग का लेआउट बना सकते हैं, उसे अच्छे तरीके से बना सकते हैं और फटाफट भी उसे बना सकते हैं। However, sometimes defects like crack in the wall, water dripping, etc. are found.
हमारे पास इतने सारे इक्विपमेंट्स होने के बावजूद भी कुछ कुछ डिफेक्ट्स मतलब कुछ कुछ ऐसी खामियां रह जाती हैं, जैसे कि क्रैक्स इन द वॉल, दीवारों में कभी कभी क्रैक्स पड़ जाते हैं, वाटर ड्रिपिंग मतलब कभी कभी पानी भी टपकने लगता है। ऐसी सभी समस्याएं हमें हमारे जो पैलेसेस या फिर घर है उसमें देखने को मिलती है। हाउ कुड सच अ बिल्डिंग हैज़ बीन बिल्ट विथ सच एन एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग इन दोज डेज। तो ऐसे उन दिनों में ऐसी अंडरस्टैंडिंग के साथ ये बिल्डिंग कैसे बनाई होगी, हुई नहीं, व्हाट एन इंजीनियरिंग। इफ़ वी थिंक अबाउट हाउ पीपल वुड हैव लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, अगर हम ऐसा सोचें कि हज़ारों साल पहले लोग कैसे रहते होंगे, तो सो मेनी क्वेश्चंस विल अराइज इन अवर माइंड्स। तो हम ऐसा सोचते हैं कि वो लोग कैसे रहते होंगे, तो हमें कई सारे क्वेश्चंस भी हमारे माइंड में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ कुड वाटर बी रेज्ड एट सच हाइट, इमेजिन एंड से। फिर हमें ऐसा एक क्वेश्चन भी आता होगा कि भाई इतनी ऊंची हाइट पे लोग पानी कैसे पहुंचाते होंगे, इमेजिन एंड से, आपको इमेजिन करके कहना है। अभी फिर से क्वेश्चन आंसर आ गए जो कि हम वर्कबुक में करेंगे। नाउ टर्न द पेज एंड कम ऑन पेज नंबर 90। सो दिस इज़ द मैप ऑफ द फोर्ट ऑफ ऊपरकोट। ऊपरकोट का जो किला है उसका हमें यहाँ पे मैप दिया गया है। जो आगे किसने बोला था, झील ने बोला था कि हमें यहाँ पे मैप भी दिया गया है। सो वही मैप हमें यहाँ पे भी दिया गया है। तो हम जैसे देख सकते हैं कि ये डायरेक्शन है नॉर्थ, ये वेस्ट है, ये साउथ है और ये ईस्ट है। और हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स भी दिख रहे हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ दिस। फर्स्ट नंबर इज़ मेन गेट। तो मेन गेट यहाँ पे है और उसका पिक्चर हमें यहाँ पे दिया गया है। देन सेकेंड इज़ लश्करी वाव। लश्करी वाव यहाँ पे है उसके बाजू में और उसका पिक्चर हमें नहीं दिया गया है। थर्ड वन इज़ नीलम माणिक तोप, जिसे हम इंग्लिश में कैनन बोलते हैं, तो वो है यहाँ पे। एंड द पिक्चर ऑफ थर्ड नंबर इज़ हियर। फोर्थ वन इज़ जामा मॉस्क, मतलब जामा मस्जिद और रानक देवीज़ पैलेस, तो वो कहाँ पे है, हियर। एंड द पिक्चर ऑफ दैट इज़ हियर। फिफ्थ वन इज़ बुद्धिस्ट केव, जो कि यहाँ पे है और उसका पिक्चर हमें यहाँ पे दिया गया है। देन सिक्स वन इज़ अडिकड़ी वाव विच इज़ स्टेपवेल, जो कहाँ पे है, लेट्स सी, यहाँ पे है और उसका पिक्चर हमें यहाँ पे दिया गया है। देन सेवेंथ वन इज़ टेम्पल ऑफ खोडियार माता, जो कि उसके एग्जैक्ट बाजू में है लेकिन उसका पिक्चर हमें नहीं दिया गया है। एंड एट्थ वन इज़ थिएटर, जो कि यहाँ पे है और उसका पिक्चर हमें यहाँ पे दिया गया है। नाइन्थ वन इज़ नवघण कुओं विच इज़ वेल, जो कहाँ पे है, लेट्स सी, यहाँ पे है और उसका पिक्चर हमें यहाँ पे दिया गया है। एंड टेंथ वन इज़ ग्रेन स्टोरेज, मतलब अनाज का स्टोर हम करते हैं ना, वो ग्रेन स्टोरेज, वो यहाँ पे है और उसका पिक्चर हमें यहाँ पे दिया गया है। एंड 11th वन इज़ दरगाह विच इज़ तोम्ब, तो वो कहाँ पे है, 10th वन, लेट्स सी, सॉरी 11th वन हियर और उसका पिक्चर हमें नहीं दिया गया है। 12th वन इज़ धक्का बारी विच इज़ अ विंडो, तो वो यहाँ पे है और उसका पिक्चर हमें यहाँ पे दिया गया है। 13th वन इज़ कुंड विच इज़ अ वाटर पूल, जो कि हमें बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पे है और उसका पिक्चर हमें यहाँ पे दिया गया है। एंड द लास्ट वन इज़ करतल तोप, जो कि एक फिर से एक नई तोप है जो हमें यहाँ पे दिखाई गई है। इसमें तो नहीं दिख रही लेकिन आपकी बुक में ज़रूर दिख रही होंगी और उसका पिक्चर हमें यहाँ पे लास्ट में दिया गया है। तो बच्चों, ये है ऊपरकोट का मैप। अगर आप कभी जूनागढ़ जाओ तो आप इस मैप का यूज़ करके आप ऊपरकोट घूम सकते हो। नाउ ऑन पेज नंबर 91, वेयर इज़ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन,
तो अभी हमने जैसे मैप में देखा ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस, तो वो कहाँ पे है। तो इसको जानने के लिए एक इजी ट्रिक है, लेट्स सी क्या है। एट द प्लेस वेयर यू आर इन विच डायरेक्शन डज द सन राइज। अभी आप किस जगह पे हो, उसी जगह से आपको देखना है कि सूर्योदय कहाँ से होगा। एंड वेयर डज इट सेट, और सूर्यास्त कब किस डायरेक्शन में होगा। सो वेयर आर यू स्टैंडिंग, फाइंड आउट व्हाट इज़ देयर टू यूर और ईस्ट। और आप अभी जहाँ पे खड़े हो तो आपको फाइंड करना है कि आपके ईस्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं। एंड व्हाट इज़ देयर टू योर वेस्ट, और आपकी वेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं। सो ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट इज़ देयर इन योर नॉर्थ एंड साउथ। फिर आपको साथ साथ में बाकी दो डायरेक्शन को भी देख लेना है कि उस डायरेक्शन में कौन कौन सी चीज़ें आपको दिख रही है। तो है ना एकदम ईजी। आपको सूर्य को देखना है कि उसको उदय कहाँ से होगा और उसका अस्त कहाँ से होगा, सिर्फ आपको यही देखना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें फिर से क्वेश्चन आंसर आ गए जो कि हम वर्कबुक में करेंगे। नाउ टर्न द पेज इन, कम ऑन पेज नंबर 92। वाई दिस अटैक्स, ऐसे अटैक्स मतलब आक्रमण, हमले क्यों। वाइल वी आर टॉकिंग यशपाल कॉल्ड अस टू सी द कैनन। जब हम बात कर रहे थे तो यशपाल ने हमें बुलाया कि भाई देखो देखो तोप देखो। वी ऑल्सो रस्ड देयर टू सी द कैनन, और हम तोप देखने के लिए वहाँ पे चले गए हैं। देन झील सेड दिस इज़ रियली बिग कैनन। तो झील ने कहा कि भाई सच में ये तो बहुत ही बड़ी तोप है। द सेम कैनन बॉल्स दैट आर ऑन दिस साइड माइट हैव बीन यूज्ड इन इट। तो हमें यहाँ पे जो बॉल्स दिए गए हैं जो कि कैनन बॉल्स है वो इसी में यूज़ होते होंगे। देन दीदी वी वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस कैनन, और हमें इस कैनन के बारे में और जानना है, ऐसा झील ने दीदी से पूछा। देन दीदी सेड द नेम ऑफ दिस कैनन इज़ नीलम। तो इस कैनन का नाम क्या है, नीलम, जिसका हमें यहाँ पे पिक्चर दिया गया है। फ्रॉम द प्लंजर ऑफ दीव, दीव की लूट में किसने लाया था, मलिक इयाज ने। मलिक इयाज वॉट ब्रोट हियर ऑन द ऑर्डर ऑफ सुल्तान बहादुर शाह। सुल्तान बहादुर शाह के ऑर्डर पे मलिक इयाज दीव को लूट कर ये नीलम यहाँ पे लेके आए थे। द अदर कैनन नेक्स्ट टू इट इज़ नेम्ड मानेक कैनन। तो यहाँ पे ये नीलम है और उसके बाजू में ही यहाँ पे मानेक कैनन है, मानेक तोप। These two cannons were used in the Battle of 1538 AD between the Sultan of Gujarat and Portuguese. सुल्तान, गुजरात के सुल्तान और पोर्टुगीज़ के बीच में जो युद्ध हुआ था, ये दोनों कैनन है वो उसमें यूज़ हुई थी। Then Zil said, why were such attacks happen at that time? तो ऐसे युद्ध उस टाइम पे हुआ ही क्यों करते थे। Then Didi said, in those days, emperors and the kings did such wars। महाराजा और राजा के बीच में उन दिनों में ऐसे युद्ध हुआ करते थे। They tried to make smaller kingdoms as a part of their own kingdoms। वो जो छोटे छोटे राज्य होते हैं उनको अपने राज्य में मिलाने की ट्राई करते थे। Sometimes to maintain friendship, sometimes for marriage between two families, and sometimes also to increase their own territory wars were fought। कभी कभी फ्रेंडशिप बनाने के लिए, कभी कभी दो फैमिलीज़ के बीच में मैरिज करवाने के लिए, और कभी कभी उसका खुद का शासन का क्षेत्र बढ़ाने के लिए वो लोग युद्ध किया करते थे। देन जिग्ना सेड, हैव यू हर्ड दैट सिद्धराज जयसिंह आर्मी कुड नॉट एंटर द फोर्ट। क्या आपने सुना है कि सिद्धराज जयसिंह की जो आर्मी थी, उनका जो लश्कर था, वो इस फोर्ट में एंटर ही नहीं कर पाया था। तो ही ऑल्सो हैड मैनी सोल्जर्स एंड वेपन। उसके पास बहुत सारे सोल्जर्स और हथियार होने के बावजूद भी वो इस फोर्ट में एंटर नहीं कर पाया। देन झील सेड, चिगना डोंट यू सी द वाइड एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्स ऑफ द फोर्ट। चिगना, क्या तुम इस फोर्ट की वाइड एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्स को नहीं देख पा रही। इन द मैप देयर इज़ अ लॉन्ग डीप वैली नेक्स्ट टू दी वॉल। और हमने जैसे मैप में देखा कि जो वॉल है उसके एकदम बाजू में डीप वैली मतलब गहरी घाटी भी है। हैव कुड द आर्मी एंटर। तो
ऐसे आर्मी कैसे एंटर कर पाएगी? हाउ कुड द आर्मी एंटर? ऐसी बड़ी बड़ी वॉल और डीप वैली होने के बावजूद भी। देन यशपाल सेड, एंड इफ़ द आर्मी ट्राइड टू कम बाय अनदर वे, और अगर आर्मी कोई दूसरे रास्ते से आने की ट्राई करे भी, देन द सोल्जर्स हाइडिंग द बेस्टीन्स कैन सी देम फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो जो बेस्टीन्स है, जो आपने क्या देखा था हमने, गढ़, तो उसमें जो सोल्जर्स छुपे हुए होते हैं वो उसे कई दूर से, डिस्टेंस से भी देख लेते हैं। एंड टेक मेजर्स टू अवॉइड अटैक, और अटैक को अवॉइड करने के लिए उपाय करने लगते हैं, मेजर्स करने लगते हैं। देन जिग्ना सेड, लेट्स गेस विथ आवर आइज क्लोज्ड। हम हमारी आंख बंद करके कुछ गैस करते हैं। लेट्स सी क्या गैस करते हैं। द आर्मी इज़ कमिंग विथ देयर गन्स ऑन हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स। हॉर्सेस और एलिफेंट के ऊपर एक आर्मी है, वो अपनी गन के साथ आ रही है, ऐसा हमें इमेजिन करना है। देन ज़ील सेड, ओ नो, हाउ मैनी पीपल एंड सोल्जर्स ऑन बोथ द साइड्स मे हैव डाइड इन दिस बैटल। अरे नहीं नहीं, इस बैटल में तो बहुत सारे सोल्जर्स और बहुत सारे मासूम लोग भी दोनों साइड पे मरेंगे। वाई डू पीपल वेजेस वॉर्स? ऐसा लोग युद्ध करते ही क्यों हैं? किल युद्ध क्यों करना ही है? देन यशपाल सेड, गन्स एंड कैनन्स आर थिंग्स ऑफ द पास्ट। गन्स और फिर जो तोप है वो बहुत ही पुरानी वस्तु है, पास्ट की वस्तु है। नाउ अ डेज मैनी कंट्रीज हैव एटम बॉम्ब्स। अभी के समय में तो बहुत सारी कंट्री के पास क्या है? एटम बॉम्ब्स है, जो कि बहुत ही ख़राब होते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे नहीं होते। तो कैसे ख़राब होते हैं? तो अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप कैन कोज सो मच डिस्ट्रक्शन। तो ये एटम बॉम्ब होते हैं, वो एक बॉम्ब भी अगर गिर जाए तो वहाँ पे बहुत सारा विनाश हो सकता है। डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश हो सकता है। ऐसा भयानक, ऐसा खतरनाक, ऐसा ख़राब बॉम्ब ये होता है। देन डिस्कस, तो फिर से हमें यहाँ पे क्वेश्चंस आए, तो जो कि हम वर्कबुक में करेंगे, और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है जो कि हम वर्कबुक में करेंगे। सो स्टूडेंट्स, वी आर कीपिंग अप टू दिस फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। और मैं इस क्वेश्चन आंसर की PDF भी वीडियो के साथ ग्रुप में अपलोड कर दूँगी, तो आप उसे कंप्लीट कर लेना। So I hope you have understood it properly. If you like the video, like, share and subscribe my channel. Thank you students.